तो दोस्तों, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जेकेपीएससी की लेक्चरर पोस्ट्स और जेके एसएसबी के जेकेपीएसआई के क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमने आपके लिए दूसरी वीडियो लाई है जिसमें हम आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियो लाए हैं। और ये जो वीडियो है ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे रहने वाली है। आज इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद ये रहेगी कि आपको इन क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम में हेल्प जरूर मिले। वीडियो को आप जरूर एंड तक देखते रहें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी। तो आपके पास 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। आपको नीचे क्या बताना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है, इट फ्लोरिश्ड अबाउट 2500 BC इन कंटेम्पररी पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया। तो ये फ्लोरिश हुई पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया में तकरीबन आज से 2500 BC के आसपास ये फ्लोरिश हुई पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी पहला भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसके बाद है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशंस ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया एंड चाइना। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक छोटी 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशंस की बनी हुई थी जिसमें इजिप्ट था, मेसोपोटामिया था या फिर इंडिया और चाइना था। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ये 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन जिनमें इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया और चाइना तो शामिल है, लेकिन ये लार्जेस्ट है, नॉट स्मॉलेस्ट। तो ये लार्जेस्ट है, नॉट स्मॉलेस्ट। तो इस तरह इसका जो पार्ट 3 है ये गलत हो जाता है। तो इस तरह हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है और स्टेटमेंट 3 जो है ये गलत है। तो इस तरह हमारा जो यहाँ पर आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट ए, यानी 1 and 2 ओनली। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्ली हड़प्पन फेज। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपको बताना है जो अर्ली हड़प्पन फेज है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट। तो इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं। द अर्ली हड़प्पन फेज इज रिलेटेड टू हकरा फेज। जो पहला हड़प्पन फेज है, अर्ली हड़प्पन फेज, उसको हकरा फेज से रिलेट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। इसके बाद, द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट डेट बैक टू 3000 BC। तो जो इंडस स्क्रिप्ट है उनकी जो तारीख है वो तकरीबन 3000 साल BC की है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। इसके बाद है, दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एंड ए रूरल क्वालिटी ऑफ लाइफ। कोट दजी जो कि एक हड़प्पन साइट है जो कि सिंध पाकिस्तान में है, इसको मैच्योर स्टेज माना जाता है या मैच्योर हड़प्पन फेज माना जाता है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन मानी जाती है कि 2600 BC के आसपास ये मैच्योर स्टेज में एंटर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बारे में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कौन कौन सा इनमें से सही स्टेटमेंट है। ऑप्शंस है, The signs of the gradual decline started around 1800 BC। तो 1800 के BC के आसपास जो है इसका डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट हुआ। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है, ये ट्रू है। तो 1800 के आसपास इसका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। इसके बाद, बाय 1700 BC मोस्ट ऑफ द सिटीज वायर एबंडन। तो तकरीबन 1700 BC के आसपास जो है
जो यहाँ के शहर थे वो तकरीबन अब सुनसान थे, लोग यहाँ पर रहना पसंद अब नहीं करते थे, लोग घरों को छोड़ के जो है वो चले गए थे। तो कुल मिला के ये जो शहर बसे हुए थे तो ये सुनसान हो गए 1700 BC के पास। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। बाय लेट हरप्पन कल्चर परसिस्ट टिल 1000 to 900 BC। तो जो लेट हरप्पन कल्चर है वो तकरीबन 1000 से लेकर 900 BC के आसपास मौजूद रहा। तो इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो तकरीबन 1000 से लेकर 900 BC के आसपास तक ही रहा लेट हरप्पन कल्चर का। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही है, यानी ये तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। तो इस तरह इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी 1, 2 एंड 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ हरप्पन कल्चर। तो हरप्पन कल्चर की टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर के बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आपको बताना है कि कौन से 3 स्टेटमेंट सही है टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर के बारे में हरप्पन कल्चर के। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये है हरप्पा एंड मोहनजोदारो ईच हैड इट्स ओन स्टाइल और एक्रोपोलिस। यानी जो हरप्पा और मोहनजोदारो है यहाँ पर जो रूलिंग क्लास होती थी वो आम लोगों से थोड़ा ऊंचाई पे रहती थी, उनकी सीट थोड़ी ऊंची जगह पे रहती थी हरप्पा में भी और मोहनजोदारो में भी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट रहेगा। तो पहला जो है ये सही है। इसके बाद द हाउसेज इन द सिटीज फॉलोड द ग्रिड सिस्टम। तो यहाँ पर जो हाउसेज होते थे तो वो ग्रिड में होते थे, तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये सही है। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है द यूज ऑफ ड्राइड ब्रिक्स वायर कॉमन इन हरप्पन सिटीज। तो हरप्पन सिटीज में ड्राइड ब्रिक्स को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है। हरप्पन सिटीज में ड्राइड ब्रिक्स नहीं बल्कि बर्नट ब्रिक्स, जलाई हुई जो ईंटें थी उनका इस्तेमाल किया जाता था, ड्राइड ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं होता था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 3 सही नहीं है। तो इस तरह इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट ए यानी 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एग्रीकल्चर इन द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो कल्चर के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं हरप्पन कल्चर के। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है द हरप्पन विलेजेस प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट फूड ग्रेन्स लाइक वीट, बार्ले एंड पी। यानी जो हरप्पन पीपल हैं वो वीट, बार्ले या फिर पीज काफ़ी तादाद में उगाते थे, फूड ग्रेन्स वो काफ़ी तादाद में उगाते थे। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही स्टेटमेंट है। इसके बाद है द इंडस पीपल वायर द अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। जो इंडस पीपल हैं वो पहले ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही स्टेटमेंट है। इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है ये है द एविडेंस ऑफ द हॉर्स इज फाउंड फ्रॉम ए सुपरफिशियल लेवल ऑफ मोहनजोदारो। जो मोहनजोदारो का जो लेटर पीरियड है, अपर पीरियड है, उसमें हॉर्सेस के जो निशानात हैं, प्रेजेंस हैं, उसको पाया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही स्टेटमेंट है। यानी जो हॉर्सेस हैं उनको लेटर पीरियड में पाया गया है, अर्लियर पीरियड में नहीं पाया गया है। इसका मतलब ये है कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उसमें हॉर्सेस का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था, उनमें हॉर्सेस जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। और लेटर पीरियड में हॉर्सेस का इस्तेमाल हुआ है लेकिन अर्लियर पीरियड में कहीं पर भी ज़्यादा हॉर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हॉर्सेस का ज़्यादा इस्तेमाल हरप्पन सिविलाइजेशन में नहीं हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस तरह इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी 1, 2 एंड 3। तो कुल मिला के हम कहें तो एग्रीकल्चर में वो बहुत सारे दालें जो हैं उनको उगाना जानते थे, जिनमें है वीट, बार्ले, राय है, पीज है, लिंटल है, चिक पीज है, मिलेट जो हैं वो भी वो उगाते थे। और इसके अलावा जो खेती बाड़ी है उसके लिए वो कैनल्स का भी इस्तेमाल करते थे, जिसमें शॉर्तुगाई एक हरप्पन साइट है जिसमें कैनल्स का इस्तेमाल किया गया और ये अफ़गानिस्तान में है।
इसी तरह ये ग्रेनरीज बनाना भी जानते थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। अभी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपके लिए नेक्स्ट वाली वीडियोस में लाएंगे। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके लिए बाकी क्वेश्चंस लाएंगे जो कि हरप्पन कल्चर पे रहेंगे, और इसके बाद हम बाकी टॉपिक्स पे आपके लिए क्वेश्चन जो है वो लाने वाले हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।